213 फरवरी को कक्षा 12वीं का हमारा भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। अब हमारे पास मात्र दो से 3 घंटे ही बचे हुए। ओके, 2 से 3 ही घंटे हैं तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। पहले भी देखिए वस्तुनिष्ठ में आपको बता चुका हूं, 2 वीडियो पहले ही वस्तुनिष्ठ की बता दी हैं, तो उनको तो आपने तैयार कर ही लिया होगा। इस वीडियो में हम टॉप 100 प्लस वस्तुनिष्ठ में आपको बताने वाला हूँ। और वस्तुनिष्ठ वाली वीडियो है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से अंदर देखते जाइएगा और देखते ही देखते आपको जो वस्तुनिष्ठ बताऊं उन्हें आपको क्या है तैयार करते जाना है। और समय कम है तो आप चाहें तो वीडियो को है 2 गुनी स्पीड में भी करके देख सकते हैं, या वीडियो की थोड़ा सा स्पीड और बना लीजिए तो आप क्या है कम समय में आप पूरा वस्तुनिष्ठ की वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, कोई भी सफलता यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए हैं, तो आप वो है प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए। प्लेलिस्ट पर दोस्तों आपको 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से कांच की छड़ पर आवेश की प्रकृति होगी। तो कांच की छड़ पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो हो जाएगी आपकी धनावेश, धन आ जाएगा कांच की छड़ पर। नेक्स्ट है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलाम में आवेशों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। अभी आप डायरेक्ट याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 10 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 10 माइक्रो कूलाम में होते हैं 6.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। 10 माइक्रो कूलाम में आवेशों के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का प्रति एकाक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो उसका ध्रुवणक कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है तो कूलाम मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है तो ऊर्जा का मात्रक होता है। वायु का पराविद्युतांक है तो वायु का पराविद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैराड। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध लगाए गए विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई पर, ताप पर, चालक के अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता घटेगी? तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो जो हमारे तांबे की होती है उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है, तांबे का प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण का नियम है? तो हमारा आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अच्छे से याद रखिए, ऑब्जेक्ट में ये कई बार आ चुका है और इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही है। तो किरचॉफ के 2 नियम है, बता भी चुका हूं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताते समय मैंने दोनों नियम आपको अच्छे समझाए थे। तो किरचॉफ के आपके 2 नियम है। तो किरचॉफ का जो आपका प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ओके, तो द्वितीय नियम के लिए पूछा जा सकता है तो आपको बता देना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। प्रथम नियम के लिए पूछा जाए किसका पालन करता है? तो आवेश संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत होती है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करके उसका प्रतिरोध हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। सिंपल आपको करना है, जितना गुना आपको क्या है उसकी लंबाई की जाए उसका आपको स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना है, तो उसको उतना प्रतिरोध होता है। जैसे जो तार है, हमने तार को 2 गुना खींचा प्रतिरोध, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। यदि यहाँ लिखा होता है कि तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। ओके, यदि कहा जाता है कि तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। 50 न्यूटन कूलाम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर लगने वाला बल 1 × 10⁻³ न्यूटन। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा पर एवं आरोपित वोल्टा के मध्य कालांतर 0 होता है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं, तो n प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें p प्रकार के में बहुसंख्यक कौन होता है, n प्रकार में बहुसंख्यक कौन होता है, अल्पसंख्यक कौन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर ही मैंने बताए थे और अब दोबारा आपको बता देता हूँ
जब हम P बनाते हैं, P लिखते हैं, तो P बनाते समय होल बनता है, P बनाते समय, P लिखते समय होल बनता है, यानी बहुसंख्या क्या होंगे, तो बहुसंख्या के यहाँ होंगे होल, बहुसंख्या क्या होंगे, होल होंगे, और अल्पसंख्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो एक का बस याद होगा तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा। जब P बनाते समय होल बनना है यानी बहुसंख्या होल है, तो N में बहुसंख्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और अल्पसंख्या क्या होंगे, होल होंगे, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन होता है यहाँ, ओके, और अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है। पीएन डायोड में अपक्षय परत की मोटाई होती है 0.5 माइक्रोमीटर। किस उपकरण का उपयोग दृष्ट कार्य के रूप में किया जाता है, तो संधि डायोड का उपयोग दृष्ट कार्य के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल क्या हो, केवल यल हो। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र रहता है कुंडली के प्रतिरोध से। प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात यानी प्रतिघात मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो जो ध्वनि तरंग है हमारे क्या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी गामा, अवरत, रेडियो ये सब क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये हमने देखे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले रेगिस्तानों की पूर्ति। पहला है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो सजातीय आवेश है, ओके, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय यानी एक ही आवेश हो, धन धन आवेश हो तो प्रतिकर्षित, ऋण ऋण आवेश हो तो प्रतिकर्षित हो कहते हैं। ओके, और विजातीय आवेश होते हैं तो फिर आकर्षित करते हैं। एक कूलाम आवेश में गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या 1.13 × 10⁻11। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलाम। ओमीय प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है, तो पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है। आगे देख लेते हैं विद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र दिया है, पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या है एक लिस्ट बनाकर जरूर रखना है जितने भी आपके क्या है मात्रा को विद्युत आपके विमीय सूत्र वाले दिए हुए, ताकि क्या है आप क्या है एक बार में पूरा रिवीजन कर सकें। बिल्कुल परफेक्ट आपको अच्छे से याद करके रखना है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी। एक विलगित गोलीय चालक की धारिता हवा या निर्वात में उसकी त्रिज्या के गुना होती है, तो 4πε0 गुना होती है। फिर एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। फिर नीफे सेल का आविष्कार किया था, तो एडिसन ने क्या है नीफे सेल का आविष्कार किया था। सेल से धारा लेने पर टर्मिनल बोलता है तो क्या घटती है। विभव मापी को एक आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं, विभव मापी को एक आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। चालकता का मात्रक होता है तो ओम इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र ML/Q, फिर T-Q, फिर एक का माइनस स्क्वायर। नेक्स्ट है जल वोल्टमीटर में के एनोड पर डैश मुक्त होता है तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है। शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता जो की कम हो जाती है, तो धारा मापी की कम हो जाती है तो क्या सुग्राहिता कम हो जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कहलाता है, तो हमारा अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ओके, अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि दो कुंडलियां होती है, एक में अगर हम क्या है धारा देते हैं तो उसके बगल में रखी हुई कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही तो अन्योन्य प्रेरण, और अगर एक कुंडली में हम धारा दे रहे हैं उसी कुंडली में क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही तो वो क्या कहलाएगी स्वप्रेरण। प्रेरण प्रतिघात SL का ऐसा ही पद्धति मात्रक ओम, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। जिस धारा की आवृत्ति होती है 0। विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो इस प्रकार से हमने देख ली है रेगिस्तानों की पूर्ति। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सत्य। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर दीजिए। काफी ज्यादा दोस्तों मेहनत लग जाती है तैयार आपका मटेरियल करने में। ओके, तो वीडियो को देखते ही देखते आप क्या है तैयार करते जाइएगा, क्योंकि इतना अलग से समय नहीं कि आप क्या है दोबारा रिवीजन करें। वीडियो देखते ही देखते आपको एक बार तैयार कर लेना फास्ट। ओके, समान विभव, अब सत्य देख रहे हैं हम। समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में हानि नहीं होती है, तो सत्य हो जाएगा। पृथ्वी का विभव 0 होता है तो बिल्कुल सत्य है। कोटर यानी गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है तो ये भी सत्य है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो ये सत्य है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो सत्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है तो सत्य है। विभव मापी से वोल्टमीटर अधिक श्रेष्ठ है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को भी फोकस करके उन्हें भी यहाँ ऐड किया गया। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए जो ऑब्जेक्ट उनकी भी आपकी तैयारी होती जा रही है। विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा है तो सत्य है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध 0 होता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अतिचालक पदार्थ की
प्रतिरोधकता शून्य होती है, तो सत्य है। समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उसके योग के बराबर होता है, तो असत्य हो जाएगा। विभव मापी के तार तांबे के बनाए जाते हैं, तो असत्य है। पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं, बंद वक्र बनाती है, तो बिल्कुल सत्य है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो सत्य है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक है, तो असत्य हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, तो सत्य है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र सदैव बंद पास बनाती है, तो सत्य हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक का अपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, सत्य। ट्रांसफार्मर अनुप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो बिल्कुल सत्य है। ताप बढ़ाने से आंतर अर्धचालक की चालकता घटती है, तो असत्य हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं बता चुका हूँ। पी में जब लिखते हैं तो पी में क्या बनता है, लिखने में होल बनता है, यानी बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाता है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक का प्रतिरोध क्या अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है। यहाँ बताया जब बढ़ जा रहा है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब आ जाती है सही जोड़ी। सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रकार से दी हुई है सही जोड़ियाँ। ओके, क्रम से देखेंगे। पहले ओम का नियम, तो ओम का नियम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, V बराबर IR। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, पहले बता दिया है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर धारा घनत्व, तो धारा घनत्व होता है आपका ये होता है J बराबर आपका सिग्मा E। फिर नेक्स्ट धारा का मात्रक, तो धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। फिर धारा वितरण, तो धारा वितरण हो जाएगा हमारा किरचॉफ। फिर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हो जाएगा ताप पर निर्भर। फिर नेक्स्ट है अनोमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध का हो जाएगा अर्धचालक। फिर धारा घनत्व का मात्रक, तो धारा घनत्व का मात्रक होता है आपका एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में संबंध, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में जो आपका संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला रहने वाला है आंसर। फिर विभव प्रवणता का मात्रक, तो विभव प्रवणता का मात्रक आपका हो जाएगा विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर। फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का आपका मात्रक रहने वाला है ओम मीटर। फिर विद्युत परिपथ में किसी संधि पर ये आपका किससे लिया, किरचॉफ के नियम से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है किरचॉफ का ये क्या है, प्रथम नियम है। फिर नाइक्रोम, तो नाइक्रोम हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रतिरोधक तार है। आगे देख लेते सही जोड़ी। आगे सही जोड़ी देख लेते विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा कूलाम मीटर। फिर विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का हमारा क्या होना चाहिए, तो विद्युत फ्लक्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फिर तीसरा हमारा है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का हो जाएगा हमारा विद्युत धारिता का हो जाएगा फैरड। फिर नेक्स्ट चौथा धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का हो जाएगा आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से पूरा याद करते जाइएगा, जोड़ी में आए चाहे ना आए, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, तो अच्छे से आपको क्या है इनके मात्रक तैयार करते जाना है। ओके, इसलिए यहाँ मैंने एक साथ दे दिए। स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व का होता है आपका हेनरी। ओके, आ भी चुका है प्रीवियस पेपर में। मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा वोल्ट। कंप्लीट हो जाता। अब आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। नेक्स्ट है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का गणितीय रूप आपको लिखना है, तो Q बराबर होता है ±NE। किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम बताना है। जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक फैराड धारिता का क्या अर्थ है, तो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। एक धातु के गोले को धन विद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है कि धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, धन आवेशित किया जा रहा है यानी उससे इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं। धारा घनत्व का विमीय सूत्र, धारा घनत्व का विमीय सूत्र, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक सा है, थोड़ा आपको क्लियर से देख लीजिएगा। अनुगम वेग पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, अनुगम वेग ताप बढ़ाने पर क्या घटता है। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है, तो विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन होने के कारण विस्थापन धारा क्या उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए,
तो विद्युत जनित होता है या डायनामो होता है, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला यंत्र होता है अमीटर। किस युक्ति से में धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर। अन्य प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक हेनरी होता है। लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसके प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो स्वप्रेरकत्व होता है वो बढ़ जाता है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ट्रांसफार्मर के कोड पतलित होता है, क्यों? तो भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा हानि को रोकने के लिए जो ट्रांसफार्मर के जो कोड होते हैं वो पतलित बनाए जाते हैं। वायु किरणों की तरंगदैर्घ्य की परास कितनी होती है? 10 की घाते -13 मीटर से 3 × 10 की घाते -8 मीटर होती है। 10 तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास भी आपको तय करना है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, और मीटर में कहा जाए तो 4 × 10 की घाते -7 मीटर से 8 × 10 की घाते -7 मीटर। किसी द्रव में लेंस के अदृश्य होने की शर्त लिखिए। तो लेंस के पदार्थ व अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए। फोटो सेल में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? फोटो सेल में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश। तो इस प्रकार से हमारे क्या वस्तुनिष्ठ भी ये हमारे एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट वस्तुनिष्ठ देखे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या 100+ वस्तुनिष्ठ यहाँ कवर किए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको लेकर मैंने यहाँ तैयार किया है। जितने मैंने बताए सभी आपको तैयार करके रखिएगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आया है वस्तुनिष्ठ का, उनमें जो वस्तुनिष्ठ मैंने बताया उन्हें भी आपको तैयार कर लीजिएगा। बाकी 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण ने बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज एमपीओडिज्म 26 की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आप वीडियो देखकर एक बार अच्छे से आपको क्या तैयार कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताए हाई चांस है उनके एग्जाम में आने के। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।